रात के 8 बजे थे। मुंबई की सड़कों पर हल्की बारिश हो रही थी। एक लड़की आव्या बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी। कपड़े भीग चुके थे और छतरी हवा में उलझकर टूट चुकी थी। वो परेशान सी चारों ओर देख रही थी। तभी सामने से एक कार रुकी। ड्राइवर की सीट से एक लड़का उतरा, अर्जुन, सूट में, लेकिन आंखों में सादगी थी। अर्जुन ने पूछा, आपको मदद चाहिए? लग रहा है काफी देर से इंतजार कर रही हैं। आव्या ने हल्की झिझक के साथ कहा, हां, बस नहीं आ रही, स्टेशन तक जाना है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, आ जाइए, मैं छोड़ देता हूं। आव्या ने कुछ पल सोचा, फिर कार में बैठ गई। रास्ते भर दोनों चुप रहे, लेकिन उस चुप्पी में भी एक अजीब सी पहचान थी, जैसे दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हों। कुछ देर बाद अर्जुन बोला, आप पहली बार इस रास्ते पर दिखी हैं, कहीं नई आई हैं? आव्या ने जवाब दिया, हां, यहां जॉब के लिए आई हूं, कल ऑफिस ज्वाइन करना है। अर्जुन ने कहा, अच्छा, शायद दुनिया छोटी है, मेरा भी ऑफिस उसी इलाके में है। आव्या हल्का मुस्कुरा दी। कार स्टेशन पर रुकी। आव्या ने कहा, थैंक यू, अगर आज आप न मिलते तो शायद मैं अभी भी वहीं खड़ी होती। अर्जुन बोला, कभी कभी अजनबी ही सही वक्त पर मिल जाते हैं। आव्या कार से उतरी, लेकिन जाते जाते उसने एक बार पलटकर देखा। अर्जुन अब भी उसे देख रहा था। दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, और शायद उसी पल एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी। अगली सुबह आव्या ने नई नौकरी के पहले दिन के लिए खुद को तैयार किया। सफेद शर्ट, हल्का ब्लू स्कार्फ और बालों को सलीके से बांधा हुआ। वो थोड़ी नर्वस थी, पर आंखों में आत्मविश्वास भी था। ऑफिस का नाम था वर्टेक प्राइवेट लिमिटेड, LTD। वो अंदर दाखिल हुई, रिसेप्शन पर नाम लिखा और कहा, मैं नई जॉइनर हूं, आव्या मेहरा। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराई, मैम, आपका वेलकम है, सर अभी आएंगे, आप मीटिंग रूम में इंतजार कीजिए। आव्या अंदर बैठ गई। कुछ मिनट बाद दरवाजा खुला और अंदर आया वही चेहरा, अर्जुन। आव्या हैरान रह गई। आप? उसने धीमे से कहा। अर्जुन हल्का मुस्कुराया, हां, मैं अर्जुन खन्ना, आपका नया बॉस। एक पल के लिए कमरा बिल्कुल खामोश हो गया। आव्या के दिमाग में हजारों ख्याल चलने लगे। जिससे कल रात लिफ्ट ली थी, वही मेरा बॉस है। अर्जुन ने प्रोफेशनल टोन में कहा, कल रात की मदद सिर्फ इंसानियत थी, आज ऑफिस है और यहां सिर्फ काम की बात होगी। आव्या ने सिर हिलाया, जी सर। दिन भर दोनों ने काम किया, पर हर बार जब उनकी नजरें मिलती, दोनों के बीच वो अनकहा एहसास फिर लौट आता। शाम को जब सब जा चुके थे, आव्या अपनी फाइल समेट रही थी, तभी अर्जुन ने कहा, आप अच्छा काम करती हैं, कल जल्दी आ जाइएगा। आव्या ने धीरे से कहा, जरूर सर। अर्जुन ने उसे जाते हुए देखा और मन ही मन बोला, शायद ये मुलाकात यूं ही बार बार होने वाली है। ऑफिस का माहौल अब थोड़ा बदल चुका था। आव्या और अर्जुन दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। काम के बीच छोटी छोटी बातें, कॉफी मशीन के पास हल्की हंसी और नजरों में छुपे जज्बात, सब कुछ धीरे धीरे गहराता जा रहा था। एक दिन अर्जुन ने पूछा, आव्या, तुम्हें हमेशा अकेले लंच करते देखा है, दोस्त नहीं बनाए अभी तक? आव्या मुस्कुराई, शायद मुझे लोगों से खुलने में वक्त लगता है। अर्जुन ने कहा, तो वक्त ले लो, पर कोशिश जरूर करो। उस दिन अर्जुन ने पहली बार उसके साथ बैठकर लंच किया। बातें शुरू हुईं, बचपन से लेकर सपनों तक। अर्जुन को उसकी सादगी भा गई और आव्या को अर्जुन की सच्चाई। शाम होते होते दोनों के बीच एक अजीब सी शांति थी, जैसे दोनों को अब एक दूसरे की आदत लगने लगी हो। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है। अर्जुन का फोन बजा। वो थोड़ा परेशान हो गया। आव्या ने पूछा, सब ठीक है? अर्जुन ने बस इतना कहा, हां, बस पुरानी बातों ने फिर याद दिला दी। वो उठकर चला गया। आव्या कुछ समझ नहीं पाई, पर पहली बार उसने महसूस किया कि अर्जुन की मुस्कान के पीछे कुछ छिपा है, कोई राज जो अभी सामने नहीं आया। अगले दिन ऑफिस में सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर अर्जुन कुछ बदला बदला था। वो कम बोल रहा था, चेहरा शांत था, पर आंखों में हल्की बेचैनी थी। आव्या ने महसूस किया कि अर्जुन किसी गहरी सोच में है। मीटिंग के बाद उसने धीरे से कहा, सर,
अगर आप कुछ परेशान हैं तो कभी कभी बात करने से मन हल्का हो जाता है। अर्जुन ने मुस्कुराने की कोशिश की। आपको क्यों लगता है कि मैं परेशान हूं? आव्या बोली, क्योंकि जो इंसान हमेशा दूसरों को हंसाता है उसकी आंखें आज चुप हैं। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की से बाहर देखने लगा। थोड़ी देर बाद बोला, आव्या, क्या तुम मानती हो कि जिंदगी कभी कभी दूसरा मौका देती है? आव्या बोली, हां, अगर इंसान दिल से चाहता हो तो किस्मत भी झुक जाती है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। कभी एक लड़की थी जिसे मैं बहुत चाहता था। वो मेरी मंगेतर थी प्रिया, पर शादी से एक हफ्ता पहले एक हादसे में वो चली गई। कमरे में सन्नाटा फैल गया। आव्या के पास कहने को कुछ नहीं था। अर्जुन की आंखें नम थीं, पर आवाज ठंडी और मजबूत। उस दिन के बाद मैंने तय किया कि मैं किसी से फिर दिल नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जब दिल ही नहीं बचे तो मोहब्बत किससे होगी? आव्या ने धीरे से कहा, शायद रिया नहीं चाहती होंगी कि आप सारी जिंदगी अकेले रहें। अर्जुन ने नजर उठाई। कभी कभी जो चला जाता है वो हमें जीने नहीं देता, बस जिंदा रखता है। आव्या के मन में पहली बार अर्जुन के लिए तरस नहीं, बल्कि एक गहरा अपनापन पैदा हुआ। शायद उसे भी नहीं पता था कि वो अर्जुन की अधूरी कहानी का हिस्सा बनने लगी है। अर्जुन और आव्या के बीच अब एक अलग रिश्ता बनने लगा था। वो रिश्ता जिसमें कोई नाम नहीं था, बस एक एहसास था, खामोश लेकिन गहरा। ऑफिस में जब भी अर्जुन मीटिंग लेता, उसकी नजरें अक्सर आव्या की तरफ चली जाती। वो कुछ कहता नहीं था, पर हर नजर में एक अजीब सी बात थी, जैसे उसे देखकर सुकून मिलता हो। एक दिन अर्जुन ने कहा, आव्या, मुझे एक नए प्रोजेक्ट के लिए किसी ईमानदार पार्टनर की जरूरत है। क्या तुम मेरे साथ काम करोगी? आव्या मुस्कुराई, जरूर सर, अगर आपको मुझ पर भरोसा है। अर्जुन बोला, भरोसा शायद उतना जितना खुद पर नहीं है। वो दोनों देर रात तक काम करते रहे, कभी फाइलों की बात, कभी जिंदगी की। अर्जुन ने पहली बार किसी को अपनी पुरानी बातें खुलकर बताई, और आव्या ने पहली बार किसी के साथ हंसते हुए शाम गुजारी। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी मिटने लगी। अब अर्जुन का दिन तभी पूरा होता था जब आव्या का चेहरा देख ले। और आव्या, वो हर सुबह ऑफिस आने से पहले आईने में मुस्कुराती, क्योंकि उसे पता था आज वो किसी के लिए खस है। लेकिन हर कहानी में एक परछाई होती है। ऑफिस में एक नई लड़की ज्वाइन हुई, सान्या। वो अर्जुन की पुरानी दोस्त थी, और शायद उसके अतीत का वो हिस्सा जिसे अर्जुन भुला नहीं पाया था। आव्या ने पहली बार किसी को अर्जुन के साथ इतनी नजदीक देखा, और उसके अंदर कुछ टूट सा गया। ऑफिस में नई ज्वाइनर सान्या आते ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने लगी। आत्मविश्वासी, स्मार्ट और खुलकर बोलने वाली। लेकिन आव्या के लिए सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अर्जुन ने सबके सामने कहा, सान्या, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, बहुत साल बाद। आव्या के मन में सवाल उठा, बहुत साल बाद? यानी ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं? लंच टाइम में आव्या ने सान्या को अर्जुन के साथ हंसते हुए देखा। वो पल आव्या के लिए कुछ अजीब था। दिल ने कहा, कुछ तो है इन दोनों के बीच, पर जुबान पर खामोशी थी। शाम को जब ऑफिस खाली हुआ, अर्जुन ने आव्या को रोक लिया। तुम आज बहुत चुप हो, सब ठीक है? आव्या ने मजबूर मुस्कान दी। हां सर, सब ठीक है। अर्जुन ने कहा, सान्या मेरी कॉलेज फ्रेंड थी, हम बहुत अच्छे दोस्त थे। आव्या ने सिर हिलाया। ओह अच्छा। लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि वो अच्छा सच नहीं था। रात को आव्या देर तक जागती रही। मन में एक ही बात घूम रही थी, क्या मैं सिर्फ एक दोस्त हूं अर्जुन के लिए, या कुछ ज्यादा? दूसरी तरफ अर्जुन अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसे भी अजीब लग रहा था कि आव्या की चुप्पी उसे परेशान कर रही है। वो सोच रहा था, क्यों फर्क पड़ता है मुझे उसके भाव से? क्या मैं फिर से किसी को चाहने लगा हूं? शायद हां, पर अब देर हो चुकी थी, क्योंकि सान्या की वापसी सब कुछ बदलने वाली थी। ऑफिस में पिछले कुछ दिनों से माहौल थोड़ा बदल गया था। अर्जुन ज्यादातर वक्त सान्या के साथ बैठकों में व्यस्त रहता, और आव्या अब चुपचाप अपने काम में डूबी रहती थी। कभी जो मुस्कान अर्जुन के चेहरे पर आव्या के लिए होती थी, अब वही मुस्कान सान्या को देखकर लौट आती थी। आव्या के दिल में एक कसक उठी, शायद मैं उनके लिए कभी खास थी ही नहीं।
एक शाम सान्या अर्जुन के केबिन में बैठी थी। दरवाजा आधा खुला था। आव्या फाइल देने गई और उसने सुना सान्या कह रही थी, अर्जुन, मुझे हमेशा लगता था कि तुमने मुझसे दूर रहकर गलती की थी। अर्जुन बोला, सान्या, अब वो सब पुरानी बातें हैं। बस इतना सुनना काफी था। आव्या के दिल में जैसे किसी ने कुछ तोड़ दिया हो। वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। रात को आव्या ने खुद से कहा, मुझे अब अपनी हद समझनी होगी। मैं किसी की जिंदगी में दखल नहीं दे सकती। अगले दिन उसने अर्जुन से नजरें मिलाना भी बंद कर दिया। वो प्रोफेशनल बनी रही, पर उसकी मुस्कान अब गायब थी। अर्जुन ने नोटिस किया, आव्या, तुम मुझसे नाराज हो क्या? आव्या बोली, दिन नहीं सर, बस अब समझ आ गया है कि हर रिश्ता नाम वाला नहीं होता। अर्जुन कुछ कहना चाहता था, पर उससे पहले सान्या अंदर आ गई और वो पल दोनों के बीच की दूरी को और बढ़ा गया। 3 दिन हो चुके थे। आव्या ने अर्जुन से कोई जरूरी बात के अलावा एक शब्द तक नहीं कहा। वो मीटिंग्स में बस काम की बातें करती और काम के बाद सीधा निकल जाती। अर्जुन हर बार उसे जाते हुए देखता, पर कुछ कह नहीं पाता था। उसके अंदर कुछ टूट रहा था, पर वो समझ नहीं पा रहा था क्यों। एक शाम अर्जुन ने ऑफिस के बाहर आव्या को ऑटो का इंतजार करते देखा। बारिश हो रही थी, वही बारिश जिसने उनकी पहली मुलाकात कराई थी। अर्जुन कार से उतरा और बोला, आव्या, मैं छोड़ दूं? आव्या ने बिना उसकी ओर देखे कहा, जरूरत नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। अर्जुन ने कहा, आव्या, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो बता दो, कम से कम चुप रहकर सजा तो मत दो। आव्या ने नजरें उठाई, आंखों में दर्द था। गलती आपकी नहीं सर, मेरी थी। मैंने शायद उस जगह दिल लगा लिया जहां जगह ही नहीं थी। अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस उसे जाता देखता रहा। वो बारिश में भीगती हुई दूर चली गई और अर्जुन पहली बार महसूस कर रहा था कि वो किसी को खो रहा है जो उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखती है। उस रात अर्जुन ने अपने कमरे में बैठकर रिया की तस्वीर उठाई और धीरे से कहा, रिया, शायद मैं फिर से किसी को चाहने लगा हूं, पर डरता हूं कि कहीं फिर से वही अंत ना हो जाए। अर्जुन अब खुद को समझ नहीं पा रहा था। ऑफिस में जब आव्या उसके सामने से गुजरती तो न जाने क्यों दिल तेज धड़कने लगता। वो किसी फाइल की गलती पर गुस्सा भी करता तो खुद को ही गलत महसूस करता। सान्या ने नोटिस किया, अर्जुन, तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत बदले बदले लग रहे हो। अर्जुन मुस्कुराया, शायद काम का प्रेशर है। पर सान्या को यकीन नहीं हुआ। वो बोली, या फिर किसी ने तुम्हारे दिल में जगह बना ली है? अर्जुन चुप हो गया। उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि शायद वो जवाब अब उसे खुद से डराने लगा था। दूसरी तरफ आव्या ने अपने मन को समझा लिया था, अब बस काम और कुछ नहीं। लेकिन दिल तो दिल है, वो कहां किसी की सुनता है। एक दिन अर्जुन ने मीटिंग के बाद सबको जाने दी और आव्या से कहा, थोड़ा रुक जाओ, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर बात करनी है। दोनों अकेले थे। कमरे में सन्नाटा था। अर्जुन ने धीरे से कहा, आव्या, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं? आव्या बोली, जी सर। अगर किसी ने अनजाने में तुम्हें दुख दिया हो तो क्या उसे दूसरा मौका मिल सकता है? आव्या ने नजरें झुका लीं। कभी कभी मौका नहीं, बस वक्त चाहिए होता है दिल को संभलने के लिए। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और पहली बार साफ साफ महसूस किया वो आव्या से प्यार करने लगा है। उसने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन सोचा, अब अगर उसे खोया तो खुद को भी खो दूंगा। अब अर्जुन के लिए हर सुबह का मतलब था ऑफिस जाना और आव्या को देखना। वो अब पहले की तरह सख्त बॉस नहीं रहा, बल्कि हर छोटी बात पर उसकी नजर रहती। आव्या मुस्कुराई या नहीं, कुछ खाया या नहीं। एक दिन उसने अचानक कहा, आव्या, आज लंच मैं तुम्हारे साथ करूंगा, कोई बहाना नहीं। आव्या थोड़ा हिचकी, सर, लोग क्या सोचेंगे? अर्जुन हंसते हुए बोला, लोग तो वैसे भी सोचते रहते हैं, कभी अपने लिए भी जी लिया करो। लंच के दौरान दोनों ने अपने बचपन की बातें की, सपनों की, डर की और थोड़ी सी नादानियों की भी। अर्जुन ने पहली बार इतने खुलकर हंसा और आव्या ने पहली बार इतने सुकून से किसी के साथ वक्त बिताया। लेकिन दूर से कोई ये सब देख रहा था। सान्या, उसकी आंखों में एक अजीब सी जलन थी।
शाम को सान्या ने अर्जुन के केबिन में जाकर कहा, अर्जुन, मैं सोच रही थी कि हम दोनों फिर से साथ काम करें, जैसे पुराने दिनों में किया करते थे। अर्जुन ने कहा, सान्या, अब वक्त बदल गया है और मैं भी। सान्या मुस्कुराई, या शायद तुम बदल नहीं रहे, किसी और की तरफ झुक रहे हो। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, पर वही बात आव्या ने दरवाजे के बाहर से सुन ली। उसने समझा कि अर्जुन और सान्या के बीच कुछ चल रहा है। रात को आव्या ने खुद से कहा, शायद मैं फिर वही गलती कर रही हूं, दिल लगाना वहां जहां मैं कभी नहीं रह पाऊंगी। अगले दिन ऑफिस में वो फिर पहले जैसी ठंडी और चुप थी। अर्जुन ने महसूस किया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। गलतफहमी फिर लौट आई थी। अगले कुछ दिनों में ऑफिस का माहौल पूरी तरह बदल गया। आव्या अब अर्जुन से दूर दूर रहने लगी थी। वो जरूरत के अलावा कोई बात नहीं करती, ना आंखों में नजरें मिलाती, ना मुस्कुराती। अर्जुन ये सब देख रहा था, पर समझ नहीं पा रहा था कि उसने आखिर ऐसा क्या किया। एक दिन मीटिंग के दौरान उसने कहा, आव्या, क्या तुम मेरे साथ कुछ नाराज हो? आव्या बोली, नहीं सर, काम में फोकस करना सीख रही हूं। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा, वहां पहले जैसी चमक नहीं थी, बस दर्द और दूरी थी। मीटिंग खत्म होने के बाद सान्या अंदर आई। अर्जुन, तुमने ध्यान दिया, आव्या अब पहले जैसी नहीं रही। अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे पता है, और शायद इसकी वजह मैं ही हूं। सान्या मुस्कुराई, कभी कभी जो दूर चला जाता है वो लौट कर नहीं आता। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, लेकिन मैं किसी को खोना नहीं चाहता जिसने मुझे जीना सिखाया। रात को अर्जुन ने आव्या को कॉल किया। कॉल कई बार रिंग हुई, फिर भी उसने नहीं उठाया। अर्जुन ने मैसेज भेजा, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो सजा दो, पर यूं खामोश मत रहो। आव्या ने मैसेज पढ़ा, आंखों से आंसू बह निकले, पर उसने रिप्लाई नहीं किया। उस रात दोनों नहीं सोए। एक अपने एहसासों से लड़ता रहा, दूसरी अपने दिल से। सुबह की मीटिंग खत्म हुई ही थी कि अर्जुन ने कहा, आव्या, थोड़ा वक्त मिलेगा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आव्या ने सिर हिलाया, जी सर, बताइए। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, नहीं, ऑफिस में नहीं, बाहर कहीं। आज शाम? आव्या ने थोड़ी झिझक के बाद कहा, ठीक है, शाम को। शाम हुई। दोनों शहर के एक शांत कैफे में बैठे थे। वो जगह वैसी ही थी जैसी पहली बारिश की शाम थी, सुकून, खामोशी और अनकही बातें। अर्जुन ने कहा, आव्या, मुझे नहीं पता कब और कैसे, पर तुम्हारे बिना दिन अधूरा लगता है। तुम आई और मेरी जिंदगी में सुकून लौट आया। शायद यही प्यार है। आव्या की आंखों में नमी थी। उसने धीमे से कहा, सर, मैं नहीं जानती क्या कहूं, पर शायद मैंने भी वो महसूस किया है जिसे आप शेप प्यार कहते हैं। अर्जुन मुस्कुराने ही वाला था कि तभी उसका फोन बजा। कॉल सान्या की थी। वो बोला, मैं बाद में बात करता हूं, पर कॉल बार बार आती रही। आव्या ने कहा, लगता है कोई जरूरी बात है, रिसीव कर लीजिए। अर्जुन ने कॉल उठाई और सान्या की घबराई हुई आवाज आई, अर्जुन, प्लीज जल्दी आओ, मैं हॉस्पिटल में हूं। अर्जुन चौंक गया, क्या क्या हुआ तुम्हें? वो तुरंत उठा। आव्या कुछ समझ नहीं पाई। अर्जुन बोला, माफ करना आव्या, मुझे अभी जाना होगा, और वो वहां से चला गया। आव्या वहीं बैठी रह गई। कॉफी ठंडी हो चुकी थी और उसके दिल में फिर वही सवाल गूंजा, शायद मैं फिर किसी की कहानी में बस एक मोड़ हूं